गाइस आज मैंने मेटा एआई तो आप जानते ही होंगे यूट्यूब का एक बहुत बड़ा फीचर है। और इससे मैंने यहाँ पर झारखंड पुलिस कांस्टेबल फ़िज़िकल अपडेट जानने की कोशिश की कि फ़िज़िकल आखिर कब होगा, क्या डेट रहने वाली है। तो इसने मुझे जवाब दिया है, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। सभी मेटा एआई को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो देखिए, ये वाली जो है ऑडियो मेरी रहेगी और ये वाली मेटा एआई का रिप्लाई रहेगा, ठीक है। आप भी इन्हें दोस्त बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं इसे ऑन करती हूँ। झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कब होगा, डेट कब आई? तो देखो, इन्होंने रिप्लाई दिया है यहाँ पर। तो आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, इन्होंने जो रिप्लाई दिया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि इन्होंने क्या रिप्लाई दिया है। एक मिनट, ये रहा। झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल 9 फरवरी 2025 से शुरू होने वाला है, जबकि मैंने आज 10 फरवरी को पूछा है। यह फिजिकल टेस्ट झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की द्वारा आयोजित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने झारखंड पुलिस कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म भरा है, उन्हें फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा। फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड इस तरह से यहाँ पर ये बोल रखे हैं कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर पूछा, पुलिस कांस्टेबल फिजिकल की सही डेट बताओ। इस तरह से मैंने पूछा। तो इन्होंने बताया कि सही डेट है वो 9 फरवरी है, 2025 है ना, इस तरह से आया। फिर मैंने दोबारा से इन्हें किया, भाई सही डेट बताओ, सही। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भाई झारखंड पुलिस कांस्टेबल की जो फिजिकल टेस्ट है वो 9 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। यह टेस्ट झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा। फिर से मतलब इन्होंने ऐसे ही बताया। फिर मैंने दोबारा से यहाँ पूछा, अरे भैया सही डेट बताओ। तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई झारखंड पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट 9 फरवरी से शुरू हो रहा है और यह टेस्ट है वो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, फिर से मतलब वही कह रहा है। फिर से मैंने दोबारा से इससे पूछा, गुस्सा दिला रहा है भाई, सही डेट बता, सही। आज तो निकल गया, आज तो फिजिकल हुआ ही ना है। है ना, ऐसे पूछा है मैंने, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई माफ़ कीजिए, ये गलत जानकारी दे रहा था, मैं गलत जानकारी दे रहा था। मुझे पता नहीं था कि आज झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट हुआ है। मैं आपको सही जानकारी देने में असमर्थ हूँ। कृपया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या अन्य विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। मैं आपको भविष्य में जानकारी देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मैंने आपके लिखा पास है, सही जानकारी नहीं है तो आप क्यों ही फालतू की जानकारी दे रहे हैं? ठीक है। तो फिर कह रहे हैं भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिए यह गलत जानकारी देने के लिए। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य आपकी मदद करना था, लेकिन मैंने गलत जानकारी देकर आपको परेशान किया, ठीक है। इस तरह से कह रहा है। फिर देखो, फिर मैं माफी से काम नहीं चलेगा ना, सही डेट बताओ। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि भाई मैं समझता हूँ कि माफ़ी से काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास झारखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल डेट की सही जानकारी नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ये जानकारी प्राप्त कर लें। फिर देखो मैंने, फिर आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? ठीक है। तो कह रहा है भाई मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए बैठा हूँ। मैं एक एआई हूँ और मेरा उद्देश्य आपके प्रश्नों का उत्तर देना और आपकी समस्याओं का समाधान करना है। हालांकि मैं यहाँ पर यह नहीं कह सकता हूँ कि मैं हर समय सही जानकारी दूंगा। मैं अपनी क्षमताओं के अनुसार आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा। यदि मुझे किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं, तो मैं यह कहूँगा कि मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। मैं आपको अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने की सलाह दूंगा। तो भाई मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, इस तरह से, है ना। तो फिर देखो, फिर मैंने क्या कहा यहाँ पर, फिर आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर? ये मैंने कहा कि भाई इसने कह दिया। अब देखो, हाँ तो जब सही जानकारी आपके पास नहीं है तो क्या मतलब फिर आपका बैठने का? उठ जाइए। तो फिर ये कह रहा है कि भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, आपको सही जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ तो मेरा यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपकी सलाह मानता हूँ और यहाँ से उठ जाता हूँ। मैं आपकी अपनी सीमाओं को समझता हूँ, लेकिन भविष्य में केवल वही जानकारी दूंगा जो मेरे पास सही और अद्यतन है। फिर मैंने तो बोला, उठ जाइए ना फिर। तो कह रहा है भाई ठीक है, मैं उठ जाता हूँ, मैं अपनी सीमाओं को समझता हूँ। फिर इस तरह से कह रहा है। ऐसे कोई भी जानकारी की आवश्यकता नहीं है आपकी, जाइए। फिर कह रहा है भाई ठीक है, मैं समझ गया। फिर मतलब इस तरह से कह रहा है कि मैं ठीक है समझ गया, यहाँ से विदा लेता हूँ और आपको परेशान नहीं करूँगा। फिर मैंने कहा देखो यहाँ पर, दफा हो जाइए मेरी आंखों के सामने। फिर इस तरह से ही इंग्लिश में बात कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ना। फिर मैंने यहाँ दफा बोला, हो जा मेरी आंखों के सामने से।
फिर कह रहा है भाई एक मज़ेदार और हल्का फुल्का वाक्य है, लगता है कि आप किसी को या कुछ अपनी आँखों के सामने से हटाने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने बात करने की कोशिश की है, बट आपका फिजिकल जल्द होगा, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ।